देश में इन दिनों सबसे ज़्यादा हल्ला और हंगामा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर मचा हुआ है। अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसमें भी सबसे ज़्यादा चर्चा मुस्लिम पर्सनल लॉ और ख़ासकर मुसलमानों को कानूनन 4 शादियां करने के अधिकार और 3 तलाक को लेकर है। यूसीसी के जरिए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की वकालत हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का एक राज्य ऐसा भी है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है और जहां हिंदुओं को कानूनन 2 शादियां करने का अधिकार मिला हुआ है। भारत का हिस्सा है, फिर भी बेहद लिबरल समाज की जीती जागती तस्वीर दिखता ये राज्य कोई और नहीं, सबका पसंदीदा गोवा है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब से और किस कानून के तहत गोवा में हिंदुओं को 2 शादी करने की इजाज़त मिली है। इस सब के अलावा गोवा में बाकी धर्मों के लिए इस कानून में क्या क्या प्रावधान है और प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में क्या कहता है यूसीसी का ये कानून। गोवा देश का इकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोवा में इसे भारत सरकार ने लागू नहीं किया है। दरअसल गोवा सिविल कोड 1866 के पुर्तगाल सिविल कोड पर बेस्ड है। गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां के मैरिज प्रॉपर्टी या विरासत के कानून भारत से बिल्कुल जुदा हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफदारी करने वाले कहते हैं कि अगर गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है तो देश के दूसरे राज्यों में इसे लागू करने में क्या समस्या है। गोवा के सिविल कोड कानून के तहत शादी कम्युनियन ऑफ असेट्स नाम के एक सिस्टम द्वारा गवर्न्ड यानी शासित होती है। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे की प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड राइट का आधा हिस्सा मिलता है। आपको बता दें कि गोवा की आज़ादी से पहले यहाँ पुर्तगालियों का राज था और उनके बनाए ही कानून यहाँ लागू होते थे और इसी कानून के तहत गोवा में अब तक सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू है। तो क्या है गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी के तरीके और व्यवस्था। आपको बता दें कि गोवा में शादी के एक तरीके को कम्युनिटी प्रॉपर्टी लॉ कहा जाता है। इस तरीके में पति पत्नी को एक दूसरे की प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार होते हैं और उन्हें राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी विरासत का अधिकार भी होता है। इन प्रॉपर्टी के सेटलमेंट हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते हैं। लीगल सेपरेशन की स्थिति में पत्नी अपने पति की इनकम की 50% की हकदार होती है और वो पति की एलिमनाई पर डिपेंडेंट नहीं होती। गोवा में पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को पूरे तरीके से प्रॉपर्टी से बेदखल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन पार्शली ऐसा किया जा सकता है। पति या पत्नी में से किसी एक की डेथ पर दूसरे पति या पत्नी को प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलता है। इसके अलावा कपल का एक बेटा और एक बेटी है तो बची संपत्ति का आधा हिस्सा दोनों को समान रूप से बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। गोवा का सिविल कोड 2 शादियों को बढ़ावा देता है क्योंकि एक पुरुष कानूनी रूप से दूसरी बार शादी कर सकता है अगर उसकी पहली पत्नी के साथ उसकी 25 वर्ष की आयु तक उसका कोई बच्चा नहीं है तो। इसी भेदभाव को लेकर गोवा के कानून से एक तबका सहमत नहीं है। तो गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।